योगी जी का एक अपना एक ऑरा है, अपना एक स्टाइल है और एकदम से नज़र आते हैं। और वहीं जो है, जो हमारे सीएम हैं वो बहुत अलग हैं। तो जब वो आएंगे तो माहौल और अंदाज़ कुछ और होगा और हम तो देखना चाहते हैं कि वो आएँ और सारे जो मुसलमान हैं, मैं समझती हूँ, वो बड़ा वेलकम करेंगे। सारे लोग बहुत ही खुश हैं उनसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सफ़ीना है। सफ़ीना जी, इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, महिलाओं पर बड़ा फोकस्ड है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। और कैसे देख रही हैं आप इस चुनाव को? आखिर मुस्लिम महिला क्या सोचती है इस बार दिल्ली के चुनाव? इस बार नहीं, हर बार ही महिलाएं बड़ी अहम रहती हैं चुनाव में। शुक्र है कम से कम वो चुनाव में तो अहम रहती हैं, कभी तो उनको याद किया जाता है। असल में एक चारा फेंका जाता है कि बस फ्री, या उनके लिए मतलब कुछ भी फ्री कर रहे हैं आप, तो उनको मान सम्मान क्या मिल रहा है? अगर आपने मान लीजिए उनको 2100 रुपये दिए, तो वो जो शराब है वही आपका जो पति है वो शराब पी के मारेगा और वो 2100 कहाँ रहेंगे? बुनियादी ज़रूरत जो है वो है पानी। जब पानी आपको नहीं है, आपका मतलब जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है, आप सेफ़ नहीं हैं। आप देखिए डीयू में 12 कॉलेजेस को सैलरी नहीं मिलती है, पढ़ाई की बात की जाती है। तो आप घरेलू औरतों को आप टारगेट करते हैं कि सिर्फ बस फ्री है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बचता क्या है? अगर हम मोदी जी की बात करें तो 3 तलाक पर उन्होंने काम किया। तो एक होता है कोई चीज़ फ्री, भीख देना, खैरात देना, और एक होता है हक देना। हक और खैरात में फ़र्क होता है। तो जहाँ गुजारा भत्ते की बात हो रही है तो वो हक है औरत का, है ना? तो यहाँ जो 2100 देने की बात हो रही है, एक तरह से तो ये भीख है। अगर औरत को उसका हक मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो उसे उस भीख की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पढ़ाने काम करने वाली है तो उसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। जी, आपने एक बड़ी बात कही है कि 3 तलाक पर उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा, विचार किया, और खासकर मुस्लिम महिलाओं को जो दंश झेलना पड़ता था 3 तलाक का। लेकिन क्या दिल्ली के चुनाव के दौरान ये 3 तलाक का मुद्दा, ये सोल्यूशन, प्रधानमंत्री मोदी का सोल्यूशन, क्या मुस्लिम महिला इस पर सोच के 3 तलाक जो कानून बनाया गया उस पर सोच के बीजेपी की तरफ देखेंगी इस बार? लग रहा है ऐसा है, हर बार जो वोट काटा जाता है वो जात, बिरादरी और धर्म की बुनियाद पर काटा जाता है। तो अब क्या है कि धर्म की बुनियाद पर राजनीति होती थी, लेकिन अब जब मोदी जी ने महिलाओं को सपोर्ट किया, देखिए कल्चर सेम है, औरतों के मसाइल सेम हैं, मज़हब भले ही अलग क्यों ना हो, तो मोदी जी ने औरतों की बहाली के लिए, औरतों की अच्छाई के लिए काम किया। तो आप उसको देखिए ना वहाँ पर। तो 3 तलाक, अगर औरतों को आज़ादी मिल रही होगी, उनको ये लग रहा होगा कि हम सिक्योर हैं, हमारी मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी है, या हमको गुजारा भत्ता मिलेगा, तो वो उन चीज़ों में क्यों पड़ेंगी? वो तो आप देखिए सुकून ज़्यादा अहम है। मुझे लगता है 2100 रुपये बड़े मायने नहीं रखते, अगर मोदी जी की तरफ से बड़ी चीज़ें मिल रही हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचती हैं आप? दिल्ली में ताबड़तोड़ उनके जो रैलियां हैं या सभाएं हैं वो देखने को मिलेगी। आखिरकार सफ़ीना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के सीएम, और दिल्ली में जब प्रचार करेंगे फायर ब्रांड नेता की तरह, स्टार प्रचारक की तरह, तो सफ़ीना क्या सोचती है? देखिए योगी जी का एक अपना एक ऑरा है, अपना एक स्टाइल है और एकदम से नज़र आते हैं। और वहीं जो है, जो हमारे सीएम हैं वो बहुत अलग हैं। तो जब वो आएंगे तो माहौल और अंदाज़ कुछ और होगा और हम तो देखना चाहते हैं कि वो आएँ और सारे जो मुसलमान हैं, मैं समझती हूँ, वो बड़ा वेलकम करेंगे। सारे लोग बहुत ही खुश हैं उनसे, योगी जी से, तो हम भी बड़ा खुश होना चाहते हैं। तो वो आएंगे तो बिल्कुल उनका इस्तकबाल है। यानी सफ़ीना वेलकम टू योगी कर रही है दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं बस योगी जी पर कुछ नहीं है, योगी जी पर बटोगे कटोगे का नारा है और कुछ नहीं है। देखिए बट तो पहले रहे थे, अब नहीं बट रहे हैं, अब तो हम मिल रहे हैं। तो आप देखिए ना कि हमें पंख मिल रहे हैं, उड़ान मिल रही है हमें। और मैं समझती हूँ महिलाएं अब समझदार हो गई हैं, उनको समझ आ गई है कि हमारे पति को जो है शराब पिलाने के बाद हमारे घर का माहौल क्या होगा। अब वो इस झांसे में नहीं आएंगी और हम काम कर रहे हैं। हमने औरतों से ज़मीनी तौर पर बात की और हमने खासकर औरतों के दर्द को देखा कि कहाँ वो बिल्कुल तकलीफ़ में है, कि कहीं भी कोई भी उनको मार रहा है, उनका शौहर उनको मार रहा है। तो अब वहाँ वो एक सिक्योर है कि अगर हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है तो हमारे साथ मोदी जी हैं, उनके भाई हैं। लेकिन सफ़ीना जी, बड़ा डराया जाता है, बड़ी बात कही जाती है कि भाई जब 14 में चुनाव हुए तो मैं उस वक्त भी चुनाव को कवरेज कर रहा था, देख रहा था। उस समय भी कहा गया कि मोदी आ गए तो मुसलमानों का तो ये समझ लीजिए रहना। डराया किसे जाता है? जवाब दीजिए। तो एक कम्युनिटी को डराया जा रहा है। वो कम्युनिटी को नहीं, औरतों को डराया जाता है। अच्छा, चाहे वो औरत हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, औरत हमेशा वही करती है जो उसके घर वाले कहते हैं। तो अभी जो खासकर मैं मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही हूँ, तो वो एम्पावरमेंट जो है ना वहाँ नज़र आ रहा है। तो वो नहीं डर रही हैं अब वो कह रही हैं हम हक लेकर रहेंगे।
और हमें ये 2100 की ये भीख जो है ये नहीं चाहिए उनको, उन्हें उनका हक चाहिए। अच्छा, मैंने एक नारा सुना था लोकसभा चुनाव में, मैं कवरेज कर रहा था मुस्लिम महिलाओं, ना आप आइए ना प्लीज़ आइए, मुस्लिम महिलाओं का ही एक नारा था कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, बिल्कुल भाई है। मतलब क्या नारा बनाया था आप लोगों ने वो? हाँ, यही कि ना दूरी है ना खाई, मोदी हमारा भाई। अब देखिए ना कि इतने साल से ये मसाइल थे कि औरतों को कोई भी तलाक देकर उसका पति छोड़ देता है, लेकिन वो आदमी जो हिंदू है, ठीक है, वो मुस्लिम औरतों की परवाह करता है, वो उनके लिए कानून लाता है। और मर्द असास मुआशरा हमारा ये कहता है कि नहीं नहीं हमारा मजहब बदल देगा, हमारा मजहब बदल देगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, तो हमारा हर जगह हमारा मजहब बदलने की बात है। इतना आसान नहीं होता है मजहब बदलना। हम एक कल्चर में जी रहे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, कैसे बदल जाएगा? कुछ भी, कुछ नहीं बदलेगा। अब जो हक है जिसका, वो मिलके रहेगा और मुझे लगता है कि हमारा मुल्क जो है ज़्यादा तरक्की करेगा। और औरतों के तो मतलब औरतों के तो अच्छे दिन हैं। अच्छा, आपसे डॉक्टर साहब एक बड़ी अच्छी बात हो रही है, दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल में एक लोकसभा का चुनाव निकला है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि एक बड़ा गठबंधन बनाया गया था और उस गठबंधन में सभी लोग थे, चाहे मैं केजरीवाल जी की बात कर लूँ या अखिलेश यादव जी की बात कर लूँ या तमाम जो अपोजिशन के लीडर हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है और केजरीवाल जी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिरकार इस गठबंधन पे, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, क्या कहेंगी इस गठबंधन के बिना चुनाव को? देखिए, ऐसा है कि पहले जो गठबंधन ग्रुप बने थे तो वो भी मोदी से डर के ही तो बने थे ना। तो गठबंधन के पीछे भी अब उनको लगा कि ये वाला फॉर्मूला नहीं चला, तो अब किसी और तरह से आपस में इंसान एक बार मिलता है, हो सकता है कि वो मिल लिए हो एक बार और कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई हो, लेकिन दूसरी बार अब उनको लगाओ कि नहीं नहीं आप दोनों, फिर हम दोनों भी अपोजिशन हैं, तो ये एक अलग तरह का गेम है और लोग, उनको लगता होगा कि हम जीत जाएंगे, तो लेकिन जीतेंगे तो नहीं वो। मेरा नाम डॉक्टर रमीज़ा रफ़ी है। रमीज़ा रफ़ी जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहीं पुरानी दिल्ली की रहने वाली हूँ। पुरानी दिल्ली जी। अच्छा, अभी मैं इनसे बात कर रहा था, एक बात बताइए, आखिरकार इस दिल्ली के चुनाव में इस बार मन क्या है आप लोगों का? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि हमारे आसपास जो आजकल माहौल चल रहा है और इतना हमें छुट्टियां घर में बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है और हमारे बच्चों को हमें सुबह ऑनलाइन क्लासेस दिलवानी पड़ रही हैं पोल्यूशन के वजह से। इतना पोल्यूशन हुआ है, पिछले अगर मैं बात करूं कुछ सालों पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिल्ली गवर्नमेंट नाकामयाब रही है पोल्यूशन को कम करने में, सड़कों को ठीक करने में। आप यकीन मानिए, कल रात को हमारी सड़क बन रही थी। क्यों बन रही है? अब इलेक्शन से 10 दिन पहले, ताकि वोट मिलने के लिए। तो 5 साल से हमने इतनी एप्लीकेशंस डाली हैं, आप यकीन करिए हमारी गली में पानी नहीं आता है। हम इतने परेशान हैं, हम इतनी अपील्स कर कर आते हैं, अब आके हमारे घर में साफ पानी तक हमें नसीब नहीं हो रहा है। गंदा पानी। कह रही हैं कि गली में पानी नहीं आ रहा है, आप कह रही चुनाव से 10 दिन पहले सड़क बनी है, और लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, सब कुछ तो फ्री है। वो बिल्कुल जो ज़मीनी हकीकत है उससे बिल्कुल दूर हैं। वो आके देखें हमारी पुरानी दिल्ली में कितनी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढों पे हमें चलना पड़ता है। एक महिला होने के साथ साथ हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, टूटी हुई सड़कों पे हमें चलना पड़ता है, गंदगी इस कदर है। आप आके देखिए अंदर पुरानी दिल्ली के अंदर सड़कों का हाल। की बात करिए, एमसीडी में तो केजरीवाल जी ने नारा लगाया था, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी जनता ने जिताया, आप लोगों ने जिताया, एमसीडी में क्या बदलाव हुआ? देखिए, एमसीडी का तो जो यही सुनते चले आए थे कि सरकार बदलेगी तो शायद वो कुछ करेंगे, लेकिन हम तो पहले भी हमें पता था कि ये वो क्या ही करने वाले हैं, लेकिन वही हाल उन्होंने दिखाया। बता रही हूँ मैं आपको, पूरी गली हमारी तो इस कदर गंदी होती है कि किसी को घर बुलाने में भी हमें शर्म आती है कि किस तरह हम उसको बुलाएं। आपने महिलाओं की बात की, लेकिन इसी दिल्ली में एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था शराब नीति, आबकारी नीति। एक के साथ एक फ्री, तमाम ठेके यहाँ पर बनाए गए दिल्ली सरकार द्वारा। आखिरकार आप पढ़ी लिखी भी हैं, समाज से मिलती भी हैं, समाज में बैठती भी हैं, महिलाओं से भी मिलती हैं। महिलाओं के जीवन में इस शराब नीति का, आबकारी नीति का, जो केजरीवाल जी की सरकार लेकर आई थी, इससे क्या प्रभाव पड़ा? ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत नीतियाँ थी। हमारे यहाँ हाउसमेड आती हैं, हर तीसरे दिन वो छुट्टी कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसको हस्बैंड ने मारा होता है। क्यों मारा भाई? शराब पी के मारा। तो शराब का तो इतना बुरा असर हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है, तो इसको तो जितना कम कर सके उतना करें। आप दरियागंज के रोड पे जाके देखिए, इतनी भीड़ आपको मिलेगी, ट्रैफिक जैम होता है। क्यों? एक ही सड़क पर आपने 3-3 ठेके खोल रखे हैं, तो ये हमारे लिए ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। यानी इस बार आप भी बदलाव की तरफ देख रही हैं? बिल्कुल, हम भी बदलाव चाहते हैं कि हमारी दिल्ली में जो सरकार आए राष्ट्र हित में काम करे और हमारे लिए काम करे। तो राष्ट्र हित में तो कांग्रेस है, कह रही है इस बार केजरीवाल जी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार केजरीवाल जी को नकार के कांग्रेस पर भरोसा कर लीजिए।
कांग्रेस के टाइम में भी हम तो परेशानी तो हम तब से भी झेल रहे हैं। कम से कम हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो कुछ नीतियां ऐसी ला तो रही है जिससे कि हमें खुद पे भरोसा हो रहा है कि ठीक है हमारे लिए कोई खड़ा हो रहा है। आज से पहले किसी ने, हर सरकार डर जाती थी, किसी ने ट्रिपल तलाक के बारे में बात नहीं करी, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने आके बात करी, फैसले लिए, ठीक है, उस लॉ को पास करवाया, हमारे हित के लिए बात करी। यानी ये 3 तलाक का जो मुद्दा था ये इस चुनाव में बड़ा कारगर है, यानी कि जो सत्ता से बाहर बीजेपी लगभग 30-31 साल से है, इस बार मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़कर बीजेपी की तरफ देख रही है और हो सकता है कि बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी कर ले। बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ वो लेकर आ रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में भी कई 2-3 सालों से, अगर हम अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत परमानेंट सालों से जो चीज़ें रुकी हुई थी वो दोबारा से स्टार्ट हुई हैं। तो गवर्नमेंट ने काम तो किया है सेंट्रल लेवल पे, तो हो सकता है हमारी दिल्ली में भी सुधार आए। बदलाव की तरफ देख रही है? जी बिल्कुल देख रहे हैं हम। केजरीवाल जी की झाड़ू पर विश्वास नहीं हमें नहीं है, नहीं, पंजे पर भी नहीं है, नहीं। तो फूल खिलाएंगी जी। देख रही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वर्तिका गुप्ता है। अच्छा, और वर्तिका जी कैसे देख रही हैं दिल्ली का चुनाव जो है, महिलाओं के लिए कितना अहम है और महिलाएं इस बार दिल्ली के चुनाव पर क्या सोच रही हैं? जी, इस बार दिल्ली का चुनाव इस तरह से महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों ने जैसे महिलाओं के बीच जाकर बातें करी हैं, उनसे बात करने पे हमें पता चला कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में क्या विकास हुआ है, महिलाओं के लिए क्या काम हुआ है, किस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। कुछ सरकार ऐसी भी हैं जहां पर वहाँ की महिलाएं खुद सुरक्षित नहीं है। तो हम दिल्ली की जनता से, दिल्ली की महिलाओं से यही अपील करना चाहेंगे कि आप उस सरकार को वोट दीजिए जहां पर महिलाएं सुरक्षित हों, जहाँ पर आप आराम से घूम सके, आपको कोई डर ना हो कहीं घूमने का। पिछले जो 10 सालों में हुआ हम सबके सामने है कि महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन केजरीवाल जी जो कह रहे हैं महिलाओं के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, लेकिन एक बड़ी सवाल ये भी है कि महिलाओं के लिए शराब भी फ्री की गई, जिससे महिलाओं का घर टूटता हुआ, जो मैं कवरेज करता हूँ तो लोग बताते हैं। जी। तो मेरा मानना है कि जो ये फ्रीबीज़ हैं ये आपको कुछ नहीं देती हैं बल्कि आपकी आदतें ख़राब ही करती हैं। हमें फ्रीबीज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें वो सरकार चुननी चाहिए जो आपके लिए काम करे, जिससे आप सशक्त बने, ना कि आप किसी पर डिपेंड रहे, आप फ्रीबीज़ पर डिपेंड रहे। और मतदाता को जागरण जो वोट देनी चाहिए, और हमें जो हिंदू मुस्लिम में एक लड़ाने की कोशिश हो रही है, यह हमारे मजहब को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उसका एक प्रतीक ये हमारा मुस्लिम राष्ट्र मंच है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेके चलता है। हर टाइम हमारे साथ ये खड़े रहते हैं। और अब भी ये सारे, ऐसा कोई भी इनमें नहीं है जो पढ़ा लिखा ना हो, जो टीचर, प्रोफेसर सब इसमें जुड़े हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर माननीय नरेश जी के नेतृत्व में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। और दिल्ली में हमारा एक ये मानना है कि हमें स्वच्छ पानी, सड़कें, और सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान हमारे बच्चों की शिक्षा, क्योंकि फ्री की रेवड़ी फ्री का वो कब तक होगा, हम बच्चों को कैसे शिक्षित बनाएंगे, उन्हें आदत गंदी ना पड़े। और उसके लिए हमारा पूरा समाज, हिंदू भी मुस्लिम भी, सब हम एक कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इस चीज़ से अभागा ना रहे। जैसे अभी कंबल वितरण किया था गाजियाबाद में, कि किसी पे सर्दी में इतनी, उसमें कुछ नहीं देखा गया, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं देखा गया, उसमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं मानवता का आधार है और मानवता के आधार के साथ चलते हैं।